नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज होती नजर आ रही है और इन रफ्तारों पर अब कोई भी ब्रेक लगाने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारें इतने दिनों में क्या कुछ प्लान लेकर आई जनता के लिए। बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार इतने दिनों तक सो क्यों रही थी। जब पता था कि कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्यों कोई बेहतर प्लान लेकर नहीं आई। चुनावी रैलियों में तो खूब पैसे खर्च किए गए, पर जहां पैसा खर्च होना चाहिए यानी कि हेल्थ सेक्टर पर, वहां कुछ नहीं हुआ। कोरोना वायरस अगर खतरनाक है तो क्यों सरकारें मौज करती रही। और अब ऐसे वक्त में काम करना चाहिए तो विकल्प के रूप में सरकार लॉकडाउन, मास्क, सैनिटाइजर और घर के भीतर रहने की अपील कर रही है। अस्पतालों में कोई इक्विपमेंट नहीं है, ना ही बेड। आखिर अपनी जिम्मेदारियों से क्यों मुंह फेरती रही ये सरकारें। सवाल हजार हैं पर जवाब एक भी नहीं। आपको बताते कि जिस बात का हमें डर था आखिरकार वही हुआ। राजनीतिक दलों ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में लोगों की जान जोखिम में डाल दी है। चुनावी रैलियां जानलेवा साबित होने लगी हैं। ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बोल रहे हैं। ये आंकड़े इस और भी इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालत कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। मतलब अभी तो केवल शुरुआत भर है। इन पांचों राज्यों में कोरोना की रफ्तार 169 और मौतों में 45% का इजाफा पिछले 14 दिनों के अंदर देखने को मिला है। बस नंबर गेम को समझते जाइए, आपको सारे राज्यों के हालात समझ में आ जाएंगे। ये भी मालूम चल जाएगा कि अगर ये चुनावी रैलियां और भीड़ जुटाकर सभाएं नहीं होती तो ना जाने कितनों की जान बच सकती थी। खैर, अब हम आपको एक एक करके पांचों राज्यों की हालत से रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 537 से बढ़कर 3,379 हुआ। शुरुआत असम से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। असम में 16 से 31 मार्च के बीच केवल 537 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। मतलब इस दौरान स्थिति काफी बेहतर थी। अब जरा 1 से 14 के बीच नजर डाले तो डर लगना वाजिब है। इन 14 दिनों में रिकॉर्ड 3,379 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। यानी अब कोरोना की रफ्तार 532% हो चुकी है। मौत के मामले में भी ये तेजी देखने को मिली। मार्च में यहाँ केवल 6 लोगों ने जान गंवाई थी। वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 15 दर्जन हो चुकी है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। मार्च में केवल 8,000 मरीज मिले थे। इस बार 41,000 से ज्यादा है। चुनाव के लिहाज से इस बार पश्चिम बंगाल काफी चर्चा में है। प्रधानमंत्री से लेकर ममता बनर्जी तक देश के कई बड़े नेता इस समय बंगाल में खूब चुनावी रैलियां, रोड शो और सभाएं कर रहे हैं। इन रैलियों में थोड़े बहुत नहीं बल्कि लाखों की भीड़ जुट रही है। इनमें 80% लोग बगैर मास्क के होते हैं। मंच पर भी आपको एक दो ही लोग ऐसे दिखेंगे जो मास्क पहने रहते हैं। मतलब कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ रही है। इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। बंगाल में पिछले 14 दिन के अंदर कोरोना की रफ्तार में 420% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ 16 से 31 मार्च तक केवल 8,062 मरीज मिले थे, जो इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 41,927 हो गए। इस दौरान मौतें भी खूब हुई। मार्च में जहां केवल 32 लोगों ने जान गंवाई, वहीं इन 14 दिनों के अंदर अब तक 127 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं केरल की। मार्च में 30,000 मरीज मिले थे, इस बार 61,000 से ज्यादा। यहां तो पहले से ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ रखी थी। जब पूरे देश में संक्रमितों की संख्या घट रही थी, तब यहां तेजी से संक्रमितों की संख्या बढ़ रही थी। बीच में कुछ राहत मिली, लेकिन चुनाव ने फिर यहां के लोगों को धधकती आग में झोंक दिया। राजनीतिक दलों ने रैलियां, रोड शो और सभाएं करके संक्रमण ऐसे फैलाया कि अब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। केरल में अप्रैल के 14 दिनों में नए मरीजों की संख्या में 103% का इजाफा दर्ज किया गया है। 16 से 31 मार्च के बीच में यहां कुल 30,390 लोग संक्रमित मिले थे, जो इस बार अप्रैल में बढ़कर 61,790 से ज्यादा हो गए। इस तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहां 199 लोगों ने जान गंवाई थी, जबकि अप्रैल के इन 14 दिनों में अब तक 204 लोगों की मौत हो चुकी है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। यहां कोरोना की रफ्तार 159% की रफ्तार से बढ़ने लगी है। राज्य में कोरोना के मामले मार्च में भी तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन अब इसकी रफ्तार कहीं ज्यादा बढ़ गई है। 16 से 31 मार्च के आंकड़े पर नजर डालें तो यहां उस दौरान कुल 25,244 लोग संक्रमित पाए गए थे, जो इस बार 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच बढ़कर 65,455 से ज्यादा है। संक्रमण की रफ्तार में
159 का इजाफा दर्ज किया गया है। इस तरह मौत के आंकड़े भी हैं। मार्च में यहाँ 163 लोगों की मौतें हुई थी। इस बार इन 14 दिनों के अंदर अब तक 232 लोग जान गंवा चुके हैं। अब बारी आती है पुडुचेरी की। अप्रैल के 14 दिनों में 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित मिले। यह केंद्र शासित प्रदेश कोरोना के पहले पिक में भी ठीक स्थिति में था। मतलब यहाँ बाकी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों की तरह ज्यादा मरीज नहीं बढ़ रहे थे। नवंबर से फरवरी के आखिरी हफ्ते तक यहाँ एक दिन में अधिकतम 50 मरीज बढ़ते थे, लेकिन अब हालत बिगड़ने लगे हैं। अब हर दिन 400 से 500 लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। कोरोना के नए मामलों की रफ्तार में 165% का इजाफा दर्ज किया गया है। यहाँ 16 से 31 मार्च के बीच 1400 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बार 1 से 14 अप्रैल के बीच ये बढ़कर 3721 हो गई है। इसी तरह मौत के मामले में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मार्च में यह संक्रमण के चलते 9 लोगों की मौत हुई थी, जो इस बार बढ़कर 15 हो गई है।